एल सल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में यूज करने वाला दुनिया का पहला देश है। इसे सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नईब बुकेली ने बढ़ावा दिया है। उनका दावा है कि बिटकॉइन लोगों के लिए बैंकिंग को आसान बनाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करेगा और इकोनॉमी में सुधार करेगा। देश के मॉनेटरी सिस्टम में बदलाव होना सल्वाडोर के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। 1892 से एल सल्वाडोर की ऑफिशियल करेंसी थी। 1 जनवरी 2001 को सल्वाडोर ने मॉनेटरी इंटीग्रेशन एक्ट पास किया। इस एक्ट के तहत देश में यूएस डॉलर के फ्री सर्कुलेशन को ऑथराइज किया गया और इनकी अपनी करेंसी कोलन को सर्कुलेशन से हटा दिया गया। ये तो रही बात यूएस डॉलर को लीगल टेंडर बनाने की। अब चलते हैं सन 2019 में। इस साल एक ऐसी घटना घटी जिसने कि इस देश में बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने की नींव रखी। सल्वाडोर में एक गाँव है एल जोंटे। इस गांव के एक एनजीओ को 1 लाख यूएस डॉलर्स के बिटकॉइंस का डोनेशन मिला। ये एनोनिमस डोनेशन आया इस सुझाव के साथ कि गांव में बिटकॉइन पर बेस्ड एक इकोनॉमी बनाई जाए। अब उस एनजीओ के वर्कर्स ने बिटकॉइन को जम के प्रमोट किया और लोकल लोगों को बिटकॉइन में सेविंग्स इन्वेस्ट करने को भी कह दिया। याद रहे, यहाँ बात हो रही है सन 2019 की, जब एक बिटकॉइन का रेट 3000 से 4000 यूएस डॉलर्स के बीच था। ओवर द टाइम जैसे जैसे बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती गई, एल जोंटे का ये बिटकॉइन एक्सपेरिमेंट भी सफल होता गया। इस गांव का नाम पड़ गया बिटकॉइन बीच और ये गांव एक ज़बरदस्त टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया। एल सल्वाडोर के बारे में हैरान कर देने वाली एक और बात ये है कि इनकी जीडीपी का 25% हिस्सा रेमिटेंस के फॉर्म में है, यानी कि वो पैसा जो विदेश में गए लोग अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। अब बिटकॉइन को सल्वाडोर की लीगल करेंसी बनाने में सबसे बड़ा रोल है वहाँ के 43वें प्रेसिडेंट नईब बुकेली का। बुकेली ने दावा किया कि बिटकॉइन को अपनाने से विदेशों में रहने वालों के लिए देश में अपने रिश्तेदारों को पैसा भेजना आसान हो जाएगा और ट्रांसफर फीस में भी बचत होगी। 5 जून को बिल अनाउंस हुआ। 9 जून को विधानसभा ने बिटकॉइन लॉ पास किया। 7 सितंबर 2021 को कानून लागू हुआ और बिटकॉइन लीगल टेंडर बन गया। बिटकॉइन को प्रमोट करने और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सरकार ने क्रिप्टो वॉलेट लॉन्च किया, चिवो। चिवो का इनफॉर्मल मीनिंग है कूल। चिवो वॉलेट एक प्राइवेट कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन इसका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में ही है। सरकार ने अनाउंस किया कि चिवो वॉलेट में साइन अप करने पर $30 का बोनस दिया जाएगा। इस सब का कुल खर्च आया 75 मिलियन यूएस डॉलर्स। अब इतना तामझाम करने के बाद भी इस बिटकॉइन लॉ का रिसेप्शन बेहद खराब रहा। हम सब जानते हैं कि बिटकॉइन बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल क्रिप्टो करेंसी है। अनस्टेबल होने के साथ साथ इसकी माइनिंग में भी एक्सेसिव एनर्जी यूटिलाइजेशन होती है और इन्हीं कारणों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बिटकॉइन लॉ की जमकर आलोचना की गई है। जहां मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने एल सल्वाडोर की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया, वहीं वर्ल्ड बैंक ने बिटकॉइन लॉ इंप्लीमेंट करने में असिस्ट करने से मना कर दिया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने लीगल टेंडर के रूप में बिटकॉइन का यूज बंद करने को कहा। हजारों लोगों ने एल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर में प्रोटेस्ट किया और कहा कि टैक्स रेवेन्यू से बिटकॉइन खरीदना बिल्कुल गलत है। कई सर्वे भी किए गए जिनमें कि बार बार यही निकलकर सामने आया कि लोग इस निर्णय से असहमत हैं और नाखुश हैं। कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि बिटकॉइन की एनोनिमिटी से मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल एक्टिविटीज को बढ़ावा मिलेगा। इतने बैकलैश के बावजूद सल्वाडोर की सरकार ने बिटकॉइन खरीदना शुरू किया। सितंबर 2021 और जनवरी 2022 के बीच बिटकॉइन पर $85.5 मिलियन खर्च किए गए। बिटकॉइन की वैल्यू नवंबर 2021 में घटने लगी और जनवरी 2022 तक इसके वैल्यू में लगभग 45% की गिरावट आई। ये अनुमान है कि इस सब के बीच एल सल्वाडोर के नेशनल रिजर्व को $22 मिलियन का लॉस हुआ। सरकार ने इस गिरावट के दौरान बिटकॉइन खरीदना जारी रखा और जून 2022 तक सल्वाडोर के पास कम से कम 2301 बिटकॉइंस हैं, जिनकी करंट मार्केट वैल्यू है लगभग 73 मिलियन यूएस डॉलर्स। बस इतना ही नहीं, बुकेली ने नवंबर 2021 में एक बिटकॉइन सिटी की अनाउंसमेंट भी कर डाली। ये सिटी कोंचागुआ वोल्केनो के बेस पर बनाया जाएगा और बिटकॉइन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका शेप गोलाकार होगा। शहर की लोकेशन बिटकॉइन माइनिंग में जियोथर्मल एनर्जी यूज करने के लिए चुनी गई है। बुकेली ने यह भी कहा कि बिटकॉइन सिटी में इनकम टैक्स नहीं वसूला जाएगा। इस सब के लिए सरकार ने $1 बिलियन के वोल्केनो बॉन्ड्स तैयार किए हैं। इनमें से आधे फंड्स का यूज बिटकॉइन सिटी के लिए किया जाएगा और बाकी बिटकॉइन खरीदने के लिए किया जाएगा। नई बुकेली का बिटकॉइन एक्सपेरिमेंट एल सल्वाडोर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा या देश की लंका लगा देगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप कमेंट करके बताइए आपका इस बारे में क्या विचार है।